नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बसवा की बहू आप सबका स्वागत करती है अपने चैनल में। दोस्तों, मैंने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं खुश रह सकूं और मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख के आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सकूं। और मैं ये वीडियोस जिसे लॉन्ग वीडियो बोलते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए बनाई हूँ ताकि मैं अपने मन में कुछ बातें रख के खुद को डिप्रेशन की ओर ना ले जाऊं। छोटी छोटी बातों को यहाँ शेयर करके अपने मन का सारा गुबार निकाल लूं। मैं आज आप लोग से एक बात शेयर करना चाह रही थी कि कोई भी दो गोतनी जेठानी देवरानी अगर आपस में बैर रखती हैं ना, उसका मेन जिम्मेदार ससुराल के बड़े लोग होते हैं जो उन दोनों के बीच दरार पैदा करते हैं। आपको पता है, बिहार में जब 20-21 साल की लड़की शादी होके आती है ना, तो उसी वक्त से उसके सब 20-21 तो बहुत कह दिया, 18-19 ही समझ लीजिए ना। जब उस समय आती है ना, तो घर के लोग उसी समय ऐसा मान लेते हैं कि ये कितनी बड़ी बुजुर्ग ब्याह कर लाए हैं, और थोप दी जाती है उसी वक्त उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, भले वह सहर्ष स्वीकार करे या इसके लिए अभी उसका शरीर तैयार भी ना हो। खैर, मेरे घर में देवर नहीं है। ये क्या बोल दिया मैंने। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से सही ही कहा, क्योंकि मेरे जो देवर है ना, वो देवर ने उनके अंदर ननद की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। ननद की आत्मा का यहाँ जिक्र इसलिए किया, भगवान ने ननद नहीं दिया है। मैंने ननद की आत्मा का इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि कभी कभी किसी घर के जो देवर होते हैं ना, वो ननद की कमी पूरा कर देते हैं। और मेरे देवर ठीक वैसे ही हैं। सारे देवर ऐसा नहीं होते, पर मेरे देवर ऐसे ही हैं। जब मैं आई ना, सारे रूल रेगुलेशन सभी कुछ मेरे ऊपर थोप दी गई, और सबसे ज़्यादा आगे आगे होकर वही मुझे सीख देते थे। भाभी, जैसे आप बाहर आंचल रख के जाती हैं, ठीक वैसे ही घर में भी रखा कीजिए। घर में भी आपसे सभी भरे हैं। ठीक है, मान लिया। भाभी, ये क्या, आप अभी ही नाश्ता कर रही हैं? अभी कुछ लोग बाकी हैं ना, सभी कर लेंगे, उसके बाद आप नाश्ता करेंगे। ठीक है, मान लिया। भाभी, ये क्या, हर फंक्शन पे, हर छोटी छोटी इस पे पर्व पे आप मैके चली जाती हो? ये सब ठीक नहीं है। यहाँ जैसे माँ रह रही है, आपको भी वैसे ही रहना होगा। ठीक है भाई, मान लिया। भाभी, क्या एक एक ही सब्जी और एक भुजिया बना लेती हो गया? 2-3 तरह का बनाया करो ना, सबसे पूछ लिया करो सबको क्या पसंद है, वो बनाया करो। कितने लोग हैं ही हम लोग। ठीक है भाई, वो भी किया। जब तक ये सब किया ना, तब तक उतना दुख नहीं हुआ जब वही देवर जी एक गिरगिट को रंग बदलने में पीछे कर दिए। और ये कब हुआ? जब उनकी शादी हुई और मेरी देवरानी आई। उसने तो शुरू के दिनों में मुझसे उतनी बैर नहीं दिखाई। उससे मुझे इतना सा भी गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम दोनों के बीच जहर पैदा करने वाले ये लोग ही काफ़ी थे, खास करके देवर जी। अरे भाभी, ये तो अभी छोटी है, इसका एज देखिए ना, कितनी छोटी है ये, अभी इससे थोड़ी होगा। आपको तो सारी बातें पता है, कैसे कैसे किसका ख्याल रखना है। आपने तो सारा काम आपने इतना अच्छे से सारा काम किया है, ये अभी इसको कुछ पता नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आप ही कर लो ना। ठीक है भाई, कुछ दिन कर लिया। फिर जब कुछ दिन बाद फिर से उसे कुछ काम के लिए कहने गई, तब एक नया स्टेटमेंट क्या देते हैं, भाभी, इतने सारे लोग हैं घर में, आपको लगता है इतना सारा रोटी बनाएगी? आपको नहीं लगता इसको जॉन्डिस हो जाएगा? अरे देवर जी, आपने ही कहा था इस घर में लोग ही कितने हैं, और
मुझे तो नहीं हुआ जॉन्डिस जब मैंने बनाई थी थाक थाक पर रोटियाँ। और फिर जॉन्डिस आपके पास रहने से होता है? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैंने तो सुना है स्पाइसी खाने से होता है। तो ये वजह होती है देवरानी जेठानी के बीच तकरार की। घर वाले पैदा करते हैं। आज बस इतना ही। अगले दिन फिर एक नए गुबार के साथ आ जाऊंगी। बाय, तब तक के लिए बाय।